हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रिल टू प्रो। इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से पाइथन को वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और वो भी यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड इतना पॉपुलर है कि एज पर स्टैक ओवरफ्लो सर्वे के हिसाब से करीब 74% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड एंड उसके आसपास में भी दूसरे कोई आईडी नहीं है। तो चलो उसी विजुअल स्टूडियो कोड के ज़रिए हम पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरीके से सेटअप करेंगे उस प्रोसेस को देखेंगे अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोसेस में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस भी है। जो ऑप्शंस को चेक किस तरीके से चेक करना है, कौन से ऑप्शंस को अनचेक करना है, उस चीज़ को भी हमारे को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फ्रेश इंस्टॉलेशन होने के बाद जो नए चैलेंजेस आते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उस प्रोसेस को बताना हो तो मुझे तो सबसे पहले मेरे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को अनइंस्टॉल कर दूंगा मेरा, और आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैं इंस्टॉल करके क्लियरली मैं बताऊंगा प्रोसेस। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड कहीं खुला है। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज कर देके मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स। तब तक चेक कर लेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड को भी डाउनलोड करके रखा हूँ। आई थिंक यू नो, अदरवाइज फिर से भी एक बार बता दूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड दबा दीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाइए, विंडोज़ 10 और 11 के लिए यहाँ पे वर्जन दे दिया है, जस्ट क्लिक करिए, आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया है। अभी हम डाउनलोड्स फोल्डर पे जाएंगे। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए एग्रीमेंट। डिफ़ॉल्ट लोकेशन इज़ ओके, कोई कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाम इट्स ओके, वही फोल्डर से। और यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस है, ये कंपलसरी चेक इन कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 ही आ रहे हैं, ये एडिशनल को दोनों को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ओपन विथ कोड एक्शन, ये ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन का मेन चीज़ ये है कि आप जब फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप समझ लीजिए अभी यहाँ पे मैं कोई एक एग्जाम्पल, एक पाइथन का फाइल बना लूँगा सैम्पल। main.py के नाम से बना रहा हूँ एक फाइल, डेस्कटॉप पर ही सेव कर दूंगा। जब आप राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस ऑप्शंस में ओपन विथ कोड का ऑप्शन आप चाहते हो तो इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक इन कर लीजिए। ये ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू है। ओके, और डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू का मतलब ये है कि यूजुअली जब भी हम नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो कोई ना कोई एक फोल्डर में ही रहता है। ओके, जब आप फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसा ओपन विथ टर्मिनल यहाँ पे बता रहा है, उसी तरीके से ओपन विथ कोड भी ऑप्शन आपको बता देगा। आप यहाँ से भी ओपन कर पाएंगे, या कोई प्रोजेक्ट का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर भी आप जाके राइट क्लिक करके आप इंस्टेड ऑफ जैसा ओपन विथ टर्मिनल है, यहाँ भी ओपन विथ कोड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली आप जब भी तब भी आप इंस्टॉलेशन करना, ये दोनों ऑप्शंस को चेक करना भूलिएगा मत। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन, ये जस्ट फ्यू सेकेंड्स का, करीब अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने का। उस चीज़ के लिए जब तब तक हम वेट करेंगे। ओके, चलो तब तक मैं एक और स्टेप बताता हूँ आपको। यूजुअली जो है ना, मैं प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रोजेक्ट्स फोल्डर ही रख लिया हूँ। जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स मैं बनाऊँगा तो इसी फोल्डर के अंदर ही मैं अपने प्रोजेक्ट्स को मैं बना लेता हूँ, ताकि कहीं और रख दिया ढूंढने में मुश्किल ना हो पाया बार बार। तो यूजुअली यहाँ पे चलो अभी मैं
आपके लिए एक जैंगो वेबसाइट का ही प्रोजेक्ट बना लेंगे। समझो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे समझ लीजिए मैं एक जैंगो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम जैंगो वेबसाइट रख लिया है। एंड इसी फोल्डर को मैं इसी में मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करूँगा और एवरीथिंग इसी पे करूँगा। ओके, तो अभी इंस्टॉलेशन हो गया है। ओके, लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुल, विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है और वो दोनों ऑप्शंस चेक करना भूलिएगा मत। ओके, तो यहाँ से जाकर मैं ओपन फोल्डर कर सकता हूँ, जाऊँगा मेरे प्रोजेक्ट्स फोल्डर में, प्रोजेक्ट्स, मैं डीजैंगो वेबसाइट सोचा था, इस फोल्डर को भी सिलेक्ट करूँगा तो भी यह जैंगो वेबसाइट फोल्डर खुल जाएगा। ओके, एक और ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट जैंगो वेबसाइट जो प्रोजेक्ट यहाँ बना हुआ है प्रोजेक्ट्स फोल्डर में, जो जैंगो वेबसाइट है फोल्डर, इस फोल्डर पे भी आप जाके राइट क्लिक करेंगे। देखिए ओपन विथ टर्मिनल जैसा यहाँ ओपन विथ कोड आ गया है। ओके, यहाँ पर करिए या डायरेक्ट इस डायरेक्टरी पर भी आप जाएंगे और ओपन विथ कोड पर क्लिक करेंगे तो भी आपको एज ए प्रोजेक्ट फोल्डर जैसा ये पूरा फोल्डर लोड हो जाएगा आपको। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये फोल्डर तो बना है पर अब इस फोल्डर पे हमारे को वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करना है, राइट। उसके बाद अब अपना मनचाहा प्रोजेक्ट हम उसके ऊपर सेटअप करना प्रोसेस शुरू करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को कैसा करें हम, विदाउट अगर विजुअल स्टूडियो कोड होता था तो हम सारा प्रोसेस हम कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए या पावर शेल के ज़रिए करते थे। अगर उस वीडियो के बारे में आपको उसके बारे में जानकारी होना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड के ज़रिए पाइथन एनवायरनमेंट को कैसा बनाया जाएगा वो आपको मैं बताऊँगा। अब जाइए टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल खुल गया है। देखिए यहाँ पे पावर शेल में खुला है। ओके, यहाँ पे आप पावर शेल पे भी रख सकते हैं और यहाँ अदरवाइज आप जाके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट भी चूज कर सकते हैं। यूजुअली कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा आसान दिखता है विजुअली, तो कमांड प्रॉम्प्ट को मैं चूज कर रहा हूँ। ओके, अब ये डीजैंगो वेबसाइट के अंदर सिमिलरली जैसा कमांड प्रॉम्प्ट में हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल सेटअप करते थे यूजिंग VENV मॉड्यूल, सिमिलर उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। और ये टर्मिनल जो है हमारे को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही आ रहा है। हम बार बार जाके दूसरे टैब में जाके फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम टर्मिनल को ओपन कर लेना, आधा वक्त इस पे, आधा वक्त दूसरे आईडीए के ऊपर, इस तरीके की बहुत सारा जगलिंग थिंग्स आपको डिसअपियर हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। आपको यहीं पे टर्मिनल मिल रहा है, यहीं पे एडिटर मिल रहा है, सारा चीज़ यहीं पे हो रहा है और ये विजुअल स्टूडियो कोड कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर बिल्ड होकर रहने की वजह से और ये बहुत फास्ट है अदर देन कंपेयर्ड विद अदर आईडीज। ओके, तो यहाँ पे अब इंस्टॉल करने के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए पाइथन स्पेस -m, मतलब इसका मतलब मॉड्यूल मोड में रन करिए। किस चीज़ को मॉड्यूल मोड में रन करिए? VENV मॉड्यूल को, जो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ डिफॉल्ट हमारे को दो पैकेजेस आते हैं, एक VENV और दूसरा जो है पिप। तो यही डिफॉल्ट VENV के जरिए हम इंस्टॉल करेंगे और यहीं पे डीजैंगो वेबसाइट के अंदर हम ENV का फोल्डर, एनवायरनमेंट का फोल्डर भी हम बना सकते हैं। बट मेरा प्रैक्टिस है सबसे अच्छा, मैं क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन करते रहता, तो जब कौन सा एनवायरनमेंट एक्टिवेट है कभी कभी कंफ्यूज अगर हो जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उसी प्रोजेक्ट के नाम से अंडरस्कोर ENV लगाकर मैं एक्टिवेट कर लूँगा। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे मतलब इस ENV का फोल्डर यहाँ पे इस तरीके से भी दे, एक सेकेंड सॉरी, डीजैंगो वेबसाइट वेबसाइट ENV के पहले $बैकवर्ड/ भी दे पाएंगे, विदाउट $बैकस्लैश देंगे तो भी होगा। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये है कि आप फुल अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट का पाथ दे दीजिए। अगर कुछ गलती कर बैठे तो फिर रिक्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, सो अभी मैंने VENV के साथ पूरा एग्जैक्ट पाथ को मैंने दे दिया है वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए। ओके, डीजैंगो स्पेस आ गया है यहाँ पे एक्स्ट्रा। ओके, डीजैंगो _वेबसाइट _ENV एंटर कर रहा हूँ। विद इन फ्यू सेकेंड्स, हार्डली 5-10 सेकेंड का अप्रॉक्सीमेट टाइम लेगा, आपको सेटअप कर देगा। और ये सारा सेटअप आपको यहीं पे डायरेक्टरी पे आपको दिख जाएगा। डीजैंगो वेबसाइट में देखिए, डीजैंगो _वेबसाइट _ENV
फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर पूरा एनवायरनमेंट का सेटअप, जो जो चीज़ आपको चाहिए वो सेटअप हो चुका है। ओके, एंड ये वंस अभी यहाँ पे देखिए जैसा ये नेक्स्ट कर्सर आ गया है विदाउट एनी एरर, कुछ एरर्स आए नहीं है इस पर। तो अभी चलिए इस एनवायरनमेंट को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। किस तरीके से? सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इस django वेबसाइट एनवायरनमेंट का फोल्डर में env, उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट्स फोल्डर डायरेक्टरी रहेगा, उसके अंदर एक्टिवेट। देखिए यहाँ पर Django वेबसाइट env मेरा पाथ खुल गया है। ओके, अगर साइमल्टेनियसली मैं कोई और प्रोजेक्ट भी डील करता रहूँगा तो आपको ये Django वेबसाइट देख लेंगे तो समझ जाएंगे हाँ मैं Django वेबसाइट का एनवायरनमेंट एक्टिवेट होके इसको डीएक्टिवेट करके कोई और एनवायरनमेंट को फिर से एक्टिवेट कर लीजिए, पहचानने में आसान होगा। ओके, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। ओके, अभी चलो मैं अपना एक फाइल बना लूँगा main.py। चलो एक सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड का ही एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ओके, अब इसको रन करना हो तो आपको क्या है, इंटरप्रेटर को सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पाइथन को अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं ग्लोबल लोकेशन पे वो इंस्टॉल होता है। जब हम पाइथन को यहाँ पर क्यों बोलते ग्लोबल लोकेशन पे हम मल्टीपल पाइथन वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं, राइट। पर यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं हम स्पेसिफिक पाइथन वर्जन के साथ ही सेटअप करते हैं। ओके, ये अभी कौन से पाइथन वर्जन पे सेटअप हुआ है पता चलना है। आप टर्मिनल पे आ जाइए, यहीं पे पाइथन स्पेस -- वर्जन टाइप कर दीजिए, पाइथन 13.1 वर्जन। जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पाथ में सबसे टॉप यहाँ है पाथ, इसको एडिट करिए। सबसे टॉप पोजीशन पे जो वर्जन है 3.13 3.13 उसी वर्जन पे हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेटअप हो जाए। अगर आपको कोई और वर्जन पे यहाँ का प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो फॉर एग्जांपल आप 3.11 वर्जन को करना है तो इस पाथ को टॉप पोजीशन पे रख दीजिए करके आप ओके कर दीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ पाइथन -m का इस प्रोसेस को जब रन करना चाहिए, ओके, तब आप जिस पाइथन को टॉप पोजीशन पे रखे थे उसी वर्जन पे यहाँ आपको इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, अगर इस एनवायरनमेंट को आपको डीएक्टिवेट करना है, सिंपल डीएक्टिवेट कर दीजिए। किसी भी रीज़न की वजह से अगर सिंपल डीएक्टिवेट अगर आपको रन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, पहले ही एक्टिवेट कर लूँगा मैं। Django वेबसाइट एक्टिवेट हो गया है। ओके, तो इस एक्टिवेट को भी फिर मतलब ये किस सिनारियोस में मुझे दिखा है, मतलब सिंपली डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट अभी हो रहा है। पर ये कभी कभी क्या है, गलती से आप इस Django वेबसाइट बोल के बनाए थे, इस फोल्डर को आप रीनेम कर दिए ना, इसके बदले आप 1 2 दूसरा कोई नाम सेलेक्ट करके आप अभी Django वेबसाइट 1 बोल के मैं सेव करूँगा। ओके, यहाँ पे ओपन हुआ है, इसको क्लोज कर देंगे एक बार। अभी इस फोल्डर को मैंने रीनेम कर दिया है। ओके, अब उसके बाद मैं फिर से इसको ओपन विथ कोड में कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए सेम मैं टर्मिनल पे जाऊँगा, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे Django वेबसाइट मतलब मेरा एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, _env /scripts /activate। ओके, एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं सिंपली डीएक्टिवेट करूँगा तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशंस पे आपको सबसे आसान तरीका है, जिस तरीके से आप एक्टिवेट करने के लिए आप पूरा पाथ को एंटर करे हैं, इस सिचुएशंस में आपको पूरा पाथ फिर से एंटर करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट्स आप डीएक्टिवेट दबा दीजिए, ये सिंपली डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, लेट मी चेक। अभी तक तो मैं अगर प्रॉपरली फिर इसी को रीनेम करके उसके ओरिजिनल नाम पे ही Django वेबसाइट कहकर रखूँगा तो क्या ये डीएक्टिवेट का ऑप्शन फिर से वर्क करेगा या नहीं करेगा, अभी देखेंगे एक बार। ओके, Django वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ से ओपन विथ कोड, फिर से प्रोजेक्ट खुल जा रहा है मेरा। अब टर्मिनल पे जाऊँगा, न्यू टर्मिनल, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे फेवरेट, यहाँ पे Django वेबसाइट
_env /scripts एक्टिवेट। ओके, अभी डीएक्टिवेट, सिंपली डीएक्टिवेट करूँगा तो डीएक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो ये है उसका प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस में जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको एक और चैलेंज, मतलब 2 पॉइंट्स है, मिस कर रहा हूँ मैं। एक जो है, आपको विंडोज़ की तरफ से कुछ एरर आने के भी चांसेस हैं। उस एरर को अगर ओवरकम करना हो तो मैं अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ऑलरेडी वो एरर आने पर मैं उसको डिसेबल करा था। उसको फिर से मैं डिसेबल करके री एनेबल करने का ऑप्शन आपको कैसा है बताऊँगा। ओके, विंडोज़ पावर शेल है। एक बार क्लोज कर लूँगा। सो इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ फिर से। अभी आप डिजांगो वेबसाइट को ओपन कर देंगे, ओपन विथ कोड। अब हमारा कोड रन हो रहा है। टर्मिनल पे जाएंगे, नया टर्मिनल, फिर से वही ओपन हो रहा है। एक बार डिलीट कर देंगे सारे। कमांड प्रॉम्प्ट डिजांगो _website _env /scripts एक्टिवेट, उसके बाद एक्टिवेट। ओके, उस एरर को पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी बताऊंगा। उससे पहले एक और पॉइंट भी है, वो मैं आपको हाईलाइट करके वो बता दूंगा। ओके, ओके, रन हो रहा। अभी इसके बाद जो है ना, अपना पाइथन इंटरप्रेटर को सेटअप कर लेना है। ओके, यूजुअली जो है ना, जब भी आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे, यूजुअली डिफ़ॉल्ट वो अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का ही इंटरप्रेटर को चूज़ कर लेता है डिफ़ॉल्टली। अगर कुछ कंडीशंस में आप अगर उसको पहचान ना पाए, आपको फिर से री एंटर करना पड़े, आप यहाँ से भी जाके नीचे बॉटम पे आप यहाँ पर 3.13 वर्जन दिखते रहेगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप इंटरप्रेटर के पास जा सकते हैं। अदरवाइज Ctrl+Shift+P भी दबाएंगे तो भी आप यहाँ से आप चूज़ कर पाएंगे। ओके, मैं सबसे अच्छा आसान तरीका तो मेरे लिए ये है, मैं नीचे चल जाता हूँ, यहाँ पे इंटरप्रेटर चूज़ कर लेता हूँ। अगर यहाँ से कुछ चेंज करना है, यहाँ से जाऊँगा, मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर पे चल जाऊँगा, env स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर जो पाइथन का एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको सेलेक्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटेड इंटरप्रेटर वहीं से रन हो जाएगा। ओके, मैं हेलो वर्ल्ड टाइप करके रन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटेड हेलो वर्ल्ड भी रन हो चुका है। ओके, एंड ओके गाइस, एंड उस एरर के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको वो कुछ यहाँ यहीं पर आपको बता देगा टर्मिनल पे, जब आप पाइथन कोड रन करते रहेंगे तो उस एग्जीक्यूशन पॉलिसी को किस तरीके से हम अगर रिस्ट्रिक्ट होके है तो उसको एक्टिवेट कैसा करना है, वो कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए मत। जो भी नए वीडियोस रहेंगे इंस्टेंटली आप तक मैं पहुंच पाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।